आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज राजधानी रांची में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने की, जबकि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत पार्टी के वरिष्ठ कई नेता और पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान पार्टी ने आगामी 22 जून को बलिदान दिवस के रूप में प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर आयोजन करने का निर्णय लिया। निर्णय के अनुसार झारखंड के सभी जिलों और प्रखंड मुख्यालयों में आजसू पार्टी के पदाधिकारी और प्रतिनिधि एक साथ रांची में एकत्रित होकर बलिदान दिवस मनाएंगे। इस अवसर पर पार्टी ने न केवल अपने संगठन के गौरवशाली इतिहास और झारखंड आंदोलन में दिए गए योगदान को याद करेगी, बल्कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकलापों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी मंथन करेगी। बैठक में संगठन के राजनीतिक विस्तार और भविष्य की रूपरेखा को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। सुदेश महतो ने स्पष्ट किया कि पार्टी झारखंड की आत्मा और अस्मिता की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है और आगे भी जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष करती रहेगी। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव को लेकर पार्टी में एक विशेष बैठक की जाएगी और इस पर सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आजसू पार्टी बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है और आने वाले समय में बिहार को लेकर पार्टी कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। आज की बैठक को झारखंड की राजनीति में आजसू पार्टी की सक्रियता और मजबूत संगठनात्मक पकड़ के रूप में देखा जा रहा है, खासकर जब राज्य की राजनीतिक फिजा में लगातार बदलाव हो रहा है। 22 जून को बलिदान दिवस के रूप में प्रदेश भर में हम सभी लोग याद करते हैं और 22 जून को फिर से हम सभी लोग इस बार रांची मुख्यालय में प्रदेश भर के सभी प्रखंड मुख्यालय के हमारे पदाधिकारी और प्रतिनिधि संयुक्त रूप से रांची में एकत्रित होकर बलिदान दिवस मनाने का पार्टी ने निर्णय लिया है। संगठन अपने बीते हुए काल को, पार्टी के इतिहास को और पार्टी के इस राज्य के बनिस्पत उनके संघर्ष और उनके योगदान को न केवल याद करेगा, बल्कि इस बात का मूल्यांकन भी हम सब मिलकर करेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राज्य और राज्य का गठन हुआ है और राज्य की सरकारें जिस मंशा के साथ काम कर रही है, क्या हमारा राज्य गठन के उद्देश्य की मंशा उसके साथ मैच करती है या मिसमैच है। अगर ऐसा है तो जन सरोकार के प्रश्न हमेशा चुनौती बनकर खड़े हैं और उन चुनौतियों पर सरकार अपने कमिटमेंट पर कहाँ खड़ी है, इसका भी एक बेसिक मूल्यांकन 6-8 महीना के बाद उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पार्टी को करने का एक अवसर भी है। तो हम जहाँ पार्टी को अपने संघर्ष को और अपने इतिहास को याद दिलाएंगे, वहीं राज्य के अंदर आने वाले समय में पार्टी अपने भविष्य के कार्यक्रमों का संचालन कैसे करेगी उसको भी हम लोग पटल पर रखने का काम करेंगे। ये बेसिक तैयारी हमारी है। इस बीच में पार्टी के सारे जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय में पार्टी के वरीय पदाधिकारी का पहुंचेंगे, वहां पर जाएंगे, वहां बैठेंगे और इस 9-10 दिन के पूरे समय में आजसू के पूरे संघर्ष के इतिहास को रखने का काम करेंगे और हर जगह पर जहां पर चाहे प्रखंड या जिला में, उस जिले में संगठन के लिए या फिर इस राज्य के लिए संघर्षशील या जिन लोगों ने उस समय योगदान दिया है उनका सम्मान करने का भी निश्चय पार्टी ने किया है। बिहार को लेकर हम लोग विचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अभी मैं कह सकता हूं कि बिहार में लोगों की काफी उत्सुकता है। लोग चाहते हैं कि आजसू भी बिहार में आए, वहां की राजनीति में सक्रिय रहे। ऐसे कई लोगों का, कई प्रतिनिधियों का, कई संघर्षशील उधर के कार्यकर्ताओं का और राजनेताओं का प्रस्ताव अभी हमारे पास है। हम लोग भी बहुत जल्द निर्णय लेंगे कि बिहार की राजनीति में, इस वोट की राजनीति में और वैचारिक रूप से बिहार में हम दखल देंगे कि नहीं, ये निर्णय आपको आएगा। लेकिन इसके साथ साथ बंगाल की राजनीति में भी हम लोग सक्रिय हैं। हम लोग ने चुनाव लड़ा है, हमारी टीम में भी तैयारी कर रही है।